पैशन बोनसाई में आपका स्वागत है दोस्तों। ये मेरे पास एक ये फाइकस है, इसको पिपली बोलते हैं। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहते हो वो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो वो देख लेना, उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो ये मैं पुणे से लाया था प्लांट, ये वाला एक्चुअली मदर प्लांट है। तो इसको मैंने प्लास्टिक की बकेट में लगाया था, जो हमारे यहाँ पे अपने पेंट की बकेट होती है ना, बड़ी वाली 20 लीटर की, ये देखो। तो इसके अंदर लगाया था, तो इसमें काफ़ी मोटा हो गया है ये, मतलब अगर गमले में होता छोटे में तो नहीं होता शायद। तो इस तरह से अगर आपके पास ज़मीन वगैरह नहीं है है ना, तो आप भी इस तरह की बकेट वगैरह लेके सस्ती कबाड़िए से मिल जाती है, आप उसमें छेद करके लगा सकते हो अपने प्लांट मोटे करने के लिए। तो ये मेरे पास हो गए होंगे 3-4 साल से होगा। इसकी मैंने कटिंग लगाई थी, उसका भी वो वाला पेड़ का मैं अपडेट आगे इसके बाद, ये वाले पेड़ के बाद दूंगा। तो इसके ऊपर मैंने ट्रंक चॉप कर दिया कई बार। अब ये देखो ट्रंक चॉप के निशान है वहाँ पे, है ना। तो अभी इसके ऊपर बहुत सारी मतलब ग्रोथ आ जाती है। ये वाले प्लांट में खास करके यहाँ अगर आप इसको कट करोगे तो बहुत सारी नई ब्रांचेस देता है, ये बहुत सारे नए शूट देता है। तो रेगुलर हमें इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है, नहीं तो उल्टा सीधा ग्रो हो जाता है कहीं से भी। तो अभी इसका मैंने जो प्राइमरी ब्रांच स्ट्रक्चर था वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जैसे फर्स्ट ब्रांच और सेकंड, और बाकी का चल रहा है काम। तो अभी जो यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रांचेस आ गई हैं फालतू की, उनको मैं निकालूँगा, और इसको डिफोलिएट करके इसके ऊपर वायरिंग भी करनी है। तो अभी ग्रोइंग सीजन चल रहा है, जैसे आपको सभी को मालूम है, गर्मियों का मौसम है। तो आप देख सकते हो प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी है, काफ़ी हेल्दी है। मैंने इसके अंदर बहुत सारी खाद डाली हुई है, गोबर की, और बकरी का भी मिल जाता है हमारे यहाँ पे, किसी के पास है तो वो डाली है। बाकी NPK वगैरह भी देता हूँ कभी कभी। तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी है। और इसका एक अच्छी बात है ये वाले फाइकस की, ये पिपली की, इसका पत्ता छोटा हो जाता है। तो आप जैसे ही इसके बहुत सारे ब्रांचेस ग्रो करोगे ना, रेमिफिकेशन करोगे, जैसे आपने ब्रांच काट दी, फिर उसमें से नए शूट आ गए, तो पत्ते का साइज़ छोटा हो जाता है। मैंने पुणे में एक आर्टिस्ट के पास देखा था, तो उनके जो प्लांट के ऊपर जो लीफ साइज़ था बहुत रिड्यूस हो गया था, बहुत छोटा हो गया था। तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था तब जब मैं इसको लाया था। तो पेंसिल थिकनेस जैसी रही होगी इसकी एक। तो अभी तो काफ़ी अच्छा हो गया। मेरा इसको प्लान था ग्राउंड में लगाने का, तो शायद देखता हूँ मैं कोई अगर कटिंग वगैरह लेके एक आध ग्राउंड में लगा के देखता हूँ हमारे यहाँ पे कैसा चलता है, ताकि थोड़े और बड़े साइज़ के पेड़ बना सकें और जल्दी। तो दोस्तों ये वायरिंग करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, आपको पत्ते हटा देने चाहिए, स्पेशली इस तरह के पेड़ के, है ना। सभी प्लांट्स के नहीं हटा सकते, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, बट मोस्टली फाइकस वगैरह के आप पत्ते हटा सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे ब्रांच स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हो गया है। तो जो फालतू की ब्रांच है वो मैं काट रहा हूँ। तो तकरीबन तकरीबन जहाँ पे बेंड होता है वहाँ पे हम ब्रांचेस रखते हैं, और जो बेंड के नीचे या कर्व के अंदर ब्रांच आती है उसको हम हटा देते हैं। तो ये देखो आप, इसकी जो लेफ़्ट साइड में है ऑलरेडी ब्रांच अच्छी डेवलप हो रही है, फर्स्ट ब्रांच है वो। इसका बेस और भी मोटा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप लगा रखा है मैंने इसको, क्योंकि ऊपर खाद डाली हुई है ना, तो उससे ढक गया है। तो अभी इतना पता नहीं लग रहा होगा ट्रंक का साइज़, बट वैसे ये काफ़ी मोटा है नीचे से इसका बेस। और इसके नीचे शूट बहुत आते हैं, जैसे भी आप ऊपर कट करोगे तो इसकी ट्रंक के जो नीचे होंगे ना, वहाँ से नए नए शूट निकलेंगे। तो उसकी वजह से ये टेपरिंग के लिए बहुत अच्छा है, इसमें रिवर्स टेपर आने का चांस बहुत कम है। आप कभी भी नीचे की तरफ से ब्रांच ग्रो कर सकते हो, और आपका पेड़ हमेशा अच्छा शेप में रहेगा। तो ये हमने कुछ ब्रांचेस सिलेक्ट किए हैं। अभी ये तो मैं तकरीबन थोड़ा सा सोचता हूँ ब्रांच को काटने से पहले, है ना, पहले जो एक जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि मैंने पहले बहुत गलती की है। तो ज़्यादा तेज़ी से काटने में कई बार जो ब्रांच चाहिए होती है वो भी कट जाती है। तो अभी ये आप देखोगे जो राइट साइड वाली ब्रांच है ना, वहाँ पे वो ऊपर को ग्रो होती है। तो जनरली पेड़ की जो ग्रोथ होती है ऊपर की तरफ रहती है।
तो बोनसाई में हमें उसको थोड़ा वायर करना पड़ता है। अब ये मेरे पास एलुमिनियम की वायर है, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है वायर कौन सी होती है, तो ये एलुमिनियम की वायर यूज़ होती है बोनसाई में ज़्यादातर। और ये एलुमिनियम में भी ये आयोडनाइज्ड बोलते हैं इसको, तो इससे क्या होता है वो वायर सॉफ्ट हो जाती है बहुत, तो आप इसको बहुत आराम से मोड़ सकते हो और आपकी ब्रांचेस को डैमेज नहीं करेगा ये वायर। तो अगर आपके पास वायर नहीं है एलुमिनियम की, तो जिस्ती की वायर मिल जाती है हार्डवेयर की दुकान से, जहाँ पे खुरपी वगैरह बेचते हैं ना, खुरपी कही ये सब उनके पास मिल जाती है, जहाँ पे शेड नेट वगैरह मिलता है, तो आप जिस्ती की यूज़ कर सकते हो। पर उसमें ये प्रॉब्लम है वो काफ़ी हार्ड होती है और वो ट्रंक को बाइट करती है, तो अगर नहीं है फिर भी इमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हो। जो लोग सीख रहे हैं नए नए, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो इसको कुछ टाइम से, तो आपको वायर ले लेनी चाहिए एलुमिनियम की। तो ये देखो ये दोस्तों, ये वाली ब्रांच थोड़ा ऊपर जा रही थी ना, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे। तो ये अभी सॉफ्ट है थोड़ा, अभी अगर मैं इसको कर दूंगा तो हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो बोनसाई में ना ये बहुत ज़रूरी होता है, जो पहला स्ट्रक्चर मेन होता है ना, एक तो आपका ट्रंक का टेपरिंग हो गया, फिर उसके बाद आपका जो फर्स्ट ब्रांच हो गया, सेकंड ब्रांच हो गया, ये मतलब बहुत ही ज़रूरी है। एक बार ये बन गया फिर उसके बाद आपको अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा कि पेड़ को कहाँ पे लेके जाना है। तो पहली ब्रांच बहुत ज़रूरी है, जैसे इसकी लेफ़्ट साइड में है, उसके बाद देखो दूसरी जाके है राइट साइड में मेन, और मेन ट्रंक है जो वो ट्रंक चॉप किया था, तो वहाँ पे नई ब्रांच ग्रो हुई है, तो उसको भी हम बाद में वायर करेंगे। और वायर करने का तरीका होता है, जैसे आपने वायर ली तो उससे एक वायर से दो ब्रांचेस वायर की जाती हैं, ताकि वो एंकर करके रखे एक दूसरे को। नहीं तो अगर एक ही ब्रांच पे डायरेक्ट वायर करोगे तो वो ढीली हो जाएगी, आपकी ब्रांच मुड़ेगी नहीं सही से। और तकरीबन 45 डिग्री का एंगल बनता है जब वायर करते हो। और आप मेरी उंगलियां देखो, जैसे जिससे मैंने वो पकड़ रखी है ब्रांच, तो थोड़ा सा उसको उंगली को ऐसे सपोर्ट करके पकड़ना पड़ता है। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी वायरिंग अच्छी हो जाएगी। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है वायरिंग का, ख़ास करके। अभी देखो ये हो गया हमारा वायर इस तरफ भी। तो अब जो ये प्राइमरी ब्रांचेस हैं फर्स्ट और सेकंड, इनमें से आगे जैसे मैंने काट दिया, तो उसमें से मेन ब्रांच से दो निकल रही हैं, फिर उनको आगे काटेंगे तो उनमें से दो निकलेंगे, फिर उनमें से दो निकलेंगे, तो ऐसे करके पैड बन जाएगा, जैसे नेचुरली आप पेड़ में देखोगे, नेचर में ऐसे रहता है। तो अब देखो ये वाली दो ब्रांचेस हैं यहाँ पे, एक ऊपर की तरफ है भी है, वो शायद वो मैं बाद में निकाल दूँगा जो फालतू की हैं, बट दो मेन ब्रांचेस हैं ये। तो लेफ़्ट साइड में जो ब्रांच है उसके आगे दो निकल गए हैं, है ना, तो आगे वो दोनों में से दो दो निकलेंगे, और तो ऐसे पैड बनेगा इसका। ये बोनसाई जब मैं करता हूँ तो चाय पीने में मज़ा आता है मुझे साथ में। और ये वाली बैक ब्रांच है ना, ये छोटी सी देखो, इसको मैं अभी वायर नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत टेंडर है, बहुत नरम है, तो इसके ऊपर वायर नहीं करनी चाहिए। ब्रांच ना थोड़ा सा हार्ड होने देना चाहिए, मतलब हार्ड होने का मतलब ये नहीं कि मुड़े ही ना। जैसे अभी ये ग्रीन है ना, एकदम से एकदम ही ग्रीन होती है, जो अगर उसको वायर करोगे तो कई बार वो मर जाती है, तो उसको थोड़ा सा सेमी ग्रीन और ब्राउन के बीच में रखना चाहिए, है ना। तो बहुत ज़्यादा ग्रीन ब्रांच हो एकदम यंग, उसको भी वायर करोगे तो वहाँ पे भी डैमेज होने का ख़तरा रहता है। और ये वाले प्लांट की कटिंग बहुत आराम से ग्रो हो जाती है दोस्तों। तो जो लोग कटिंग ग्रो करना चाहते हैं, तो आप आराम से, अगर आपको कहीं से कटिंग मिल जाए या किसी के पास पेड़ हो, तो आप आराम से कटिंग ग्रो कर सकते हो। खाली इसको जो धूप छाँव में रखना है कटिंग को, और रेत में ग्रो करिए, उसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना, मतलब कोई भी खाद नहीं डालनी, प्योर सैंड में लगा दीजिए, और उसको छाया में रखना है। छाया मीन्स पेड़ के नीचे रख सकते हो, कोई शेड हो उसके नीचे रख दो, बट उसके नीचे नहीं रखना, घर के अंदर नहीं रखना, है ना, रूम वगैरह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसमें भी आपकी कटिंग ग्रो नहीं होगी। तो और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो शायद आजकल इतना अच्छे से ग्रो ना करे। अगर पेड़ की छाया में रखोगे तो हो जाएगी, क्योंकि पेड़ के नीचे थोड़ा ठंडा होता है। तो
अभी जब सर्दी स्टार्ट होने वाली होगी जुलाई अगस्त में हो जाएगी ग्रो कटिंग आराम से, और जब बारिश वगैरह होगी तब भी हो जाती है, और फरवरी मार्च वगैरह में आराम से लग जाती है। अप्रैल तक आप लगा सकते हो आराम से। तो फाइकस की ये खासियत है कि आप उसमें आराम से कटिंग ग्रो कर सकते हो कितने भी, और फ्यूज़ भी कर सकते हो। अगर कहीं पे आपका पेड़ में बैलेंस नहीं है और आपका पेड़ मैच्योर हो चुका है और आपको ब्रांच वगैरह चाहिए, तो ये वाली दोस्तों मैंने इसको भी वायर कर दिया। तो इसको मैंने ऐसे ही जान के थोड़ा सा ड्रामेटिक टाइप का शेप दे दिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको ऐसे ही रखूं, बट अभी के लिए ऐसा जान के कर दिया। तो जैसे ही अब ऊपर वाला जो ये मेन ट्रंक है, इसके ऊपर हम ब्रांचेस ग्रो करेंगे नई। तो हमारे पास फर्स्ट ब्रांच हो गई, सेकंड हो गई, बैक ब्रांच भी है, वो भी अभी ग्रो होगी। तो ये दोस्तों हमारा अगला पेड़ है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है पिछली बार, तो इसके ऊपर मैंने जब काम किया था उसका, जैसे मैंने बताया था, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो आपको ये पेड़ की जर्नी समझ आएगी, तो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और सीखने को मिलेगा, है ना। तो इसको पिछली वीडियो में मैंने इसको नए पॉट में डाला था, ये वाले में, और इसकी सॉइल वगैरह बनाई थी, तो वो भी एक्सप्लेन किया था। अभी देखो इसके ऊपर नई ग्रोथ आ गई है, तो नई ग्रोथ आ गई है, थोड़ी सी कटिंग वगैरह भी की थी, तो इसके कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेज़ है वो मैं हटा दूँगा। कुछ मैंने एक बार पहले भी इसके ऊपर काम किया था, उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो तब इसकी कुछ ब्रांचेस मैंने हटा दी थी, फालतू की जो आ रही थी। तो बहुत अच्छे से चल रहा है ये पेड़, और इसकी सॉइल बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर मैंने लीका यूज़ किया था, और सैंड यूज़ की थी, और खाद गोबर की। तो अच्छा है पेड़, अभी देखो हेल्दी है बहुत। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ, इसका थोड़ा सा नए शूट आएंगे और तो रेमिफिकेशन वगैरह चलेगा और ज़्यादा, है ना। और ये वाली ब्रांच मैंने यहाँ पे ब्रांच नहीं थी, तो नीचे से निकल रही थी, आप देख रहे होगे वायर से मैंने बांध रखा है। तो इसको मैं ट्रंक के साथ फ्यूज़ करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये ब्रांच निकल रही है नीचे से, बट इसको मैं वहाँ पे फ्यूज़ करूँगा, बाद में काट दूँगा नीचे से जब मोटा हो जाएगा वो। तो इसको, ये वाला स्टाइल को बोलते हैं यार, इसका मैं नाम भूल गया, मतलब जिसमें तीन ट्रंक रहती है ना, इसका भी एक स्पेसिफिक नाम होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी काफ़ी नेचुरल जैसा लगता है, ऐसे नेचर में बहुत सारे पेड़ होते हैं जो इस तरह के दिखते हैं। तो इसका और थोड़े बहुत जो फालतू की ब्रांचेस हैं वो निकाल रहा हूँ। और एक बात इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे पेड़ के बीच में ना जब बहुत ज़्यादा लीफ ग्रो हो जाते हैं, तो जहाँ पे धूप नहीं लगती ना, वहाँ पे डाई हो जाता है पेड़ को। तो जहाँ पे पत्ते वगैरह फालतू के हों और बहुत ज़्यादा बड़े हों, वो काट देने चाहिए, ताकि पेड़ के अंदर तक धूप जाए, ताकि वहाँ पे नई ग्रोथ आए। नहीं तो वो ऊपर ऊपर पे जहाँ पे धूप लगेगी वहाँ पे पत्ते रहेंगे, और भीतर की जो ब्रांचेस है वो मर जाएगी। तो इसलिए हमेशा पेड़ को थोड़ा खोलना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए। एकदम डेंस कर दोगे ना, उसको ग्रो करने दोगे। अभी अगर मैं चाहूँ तो इसकी पूरी बहुत अच्छी कैनोपी बना सकता हूँ, खाली कटिंग कर करके, है ना। कई लोग करते हैं टिकोरी जैसा, पर वो नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।